आओ सत्यदेव आओ। ये आप मुझे कहाँ ले आए सेठ जी? देखो, कम की जाए तो उसे बात कहते हैं और ज्यादा की जाए उसे बकवास कहते हैं। जाहिर है जब 20,000 रुपयों में सत्यदेव मेरे पास बिका है तो मैं उससे गैर कानूनी काम ही करवाऊंगा। और कुछ मत कहिए सेठ जी, आप सारी जिंदगी मुझसे अपनी गुलामी करवाई है, इतनी मेहनत मुशक्कत करवाई है कि मेरा खून सूख जाए, मेरी चमड़ी उधड़ जाए। लेकिन सेठ जी ऐसा काम मत करवाइए जो मेरी आत्मा के खिलाफ हो। सत्यदेव, हमने सुना है कि फैक्ट्री और मोहल्ले के लोग नियत और ईमानदारी के नाम पर तुम्हारी कस्में खाते हैं, तो जाकर कह दो उनको कि झूठा और मक्कार है सत्यदेव, जो खुद को मेरी अमानत और जागीर होने का झांसा देकर 20,000 रुपए ऐंठ ले गया है। जाओ, लेकिन एक बात याद रखो, फरेब से कमाकर तुमने जिंदगी बचाई है अपने बेटे की। अगर उसका भुगतान नहीं करोगे ना तो एक दिन वही बेटा कानून का दुश्मन बन जाएगा, गैर कानूनी धंधा करेगा। ऐसा मत कहिए सेठ जी, भगवान के लिए उस मासूम को ऐसा श्राप मत दीजिए। अपनी जुबान की भरपाई कर दो, तुम्हारा बेटा इस श्राप से मुक्त हो जाएगा। अपनी बीवी, अपने बच्चे पर किसी भी बद्दुआ का साया न पड़ने पाए, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, मगर कब तक इस कर्म की भरपाई करता रहूंगा? जिस दिन मैं 20,000 रुपये के एवज में 20 लाख कमा लूंगा उस दिन मुक्त कर दूंगा तुम्हें। ठीक है सेठ जी, मगर मेरी गीता को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए, वरना वो जीते जी मर जाएगी। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। शेषनाग जी, समझ में नहीं आ रहा है कि आप इससे बदला ले रहे हैं या अपने गिरोह में शामिल कर रहे हैं। नहीं शिवा, नहीं। कल ये अपनी जिंदगी की पहली और आखिरी हेराफेरी करेगा, जिसकी खबर भी पुलिस को हम ही देंगे। हमारा थोड़ा सा माल पकड़ा जाएगा, लेकिन सत्य का पुजारी सत्यदेव सलाखों के पीछे, और इसी के साथ ही तुम्हारे भाई के मौत का बदला पूरा हो जाएगा, समझे? हमें खबर मिली है कि इस गाड़ी में स्मगलिंग का माल है। आपको खबर सही मिली है। आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? मैं सिर्फ सच बोलता हूं। आप मुझे गिरफ्तार कीजिए, यही मेरा प्रायश्चित है। सब कुछ तोड़ दिया तुमने, सब कुछ टूटकर बिखर गया। कानून तोड़ा तुमने, इसका तो सिर्फ दुख है मुझे। मगर सत्य का देवता सत्यदेव टूट गया, ये तो कलंक का टीका बन गया मेरे माथे का। ये क्या गीता, सिंदूर की जगह काला टीका? हाँ, आज करवा चौथ है। अपने पति की सलामती और लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है मैंने, ये मेरा धर्म है। वैसे तो आज के दिन हर सुहागन
अपने माथे पर सिंदूर का लाल टीका लगाती हैं, पर मैंने तुम्हारा दिया हुआ कलंक का काला टीका लगाया अपने माथे पर। सिद्धांतों की दुहाई देकर तुम्हारा ऑपरेशन नहीं हो पाता गीता। जज्बात से मेरे बेटे की जान नहीं बच जाती। अरे अगर मुझे पता होता मेरी जान, मेरे बच्चे की जिंदगी की कीमत तुम्हारे सिद्धांतों को तोड़कर चुकानी पड़ेगी, तो मैं बाज रहकर बिना औलाद के मर जाना पसंद करती। आज पहली और आखिरी बार मैं तुमसे यहाँ मिलने आई हूँ। अगर कमजोर औरत होती तो जिंदगी में तुम्हारे सहारे की जरूरत होती, मगर सत्य जिनका सहारा हो वो कभी बेसहारा हो ही नहीं सकते। बहुत हिम्मत और ताकत है मुझ में, पाल लूंगी अपने बेटों को और जिंदगी भर अपने सत्यदेव का इंतजार करूंगी। और जब तक मेरा सत्यदेव वापस नहीं आता, मैं अपने माथे पर काला टीका ही लगाऊंगी और अपने बच्चों को कभी इस आदमी का नाम नहीं बताऊंगी। जब तकदीर की मार से रिश्ते टूटते हैं, तब इंसान न तो खुद को दोष दे पाता है और न ही भगवान को। वो एक ऐसा खिलौना बनकर रह जाता है जिसे जिंदगी भर खुद ही देखना पड़ता है, अपनी तकदीर का तमाशा। आज सत्यदेव की 7 साल की सजा खत्म हो रही है। आओ सत्यदेव। नमस्ते। देखो सत्यदेव, तुम्हारी सजा पूरी होने से पहले तुम्हें आज रिहा किया जा रहा है। इसकी वजह है तुम्हारा अच्छा चाल चलन। मैं जानता हूं यह सजा तुम्हारे किए की सजा नहीं है, यह तो तुम्हारा प्रायश्चित है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आइंदा तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिसकी वजह से तुम्हें ये सलाखों की जिंदगी फिर देखनी पड़े। सत्यदेव भैया। धनीराम, गीता गीता भाभी तो यहाँ से चली गई भैया। चली गई? कहाँ? कोई नहीं जानता सत्यदेव भैया। जाते जाते सिर्फ इतना कह गई हैं, वो आएंगे जरूर। उनसे इतना कह देना कि गुनाह की परछाई बहुत लंबी होती है। गुनहगार तो सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे रहता है, लेकिन उसकी काली छाया घर के आंगन तक पहुंच जाती है। और मैं अपने बच्चों पर वो परछाई कभी नहीं पड़ने दूंगी। कहाँ जा रहे हो सत्यदेव भैया? मेरी गीता और मेरे बच्चे चले गए तो आज ही सत्यदेव की मौत हो गई। देखो अब अगला जन्म किस रूप में होता है। तुम? हाँ, मैं तो बर्बाद हो ही चुका हूं शेषनाग। अब तू भी अपनी तबाही से पहले का आखिरी जाम पी ले। चाहते क्या हो तुम? अपनी बर्बादी का हिसाब। गुलामों को बादशाह से अपनी बर्बादी का हिसाब लेने का हक नहीं होता सत्यदेव। फिर तुम किस बात का हिसाब लेने आए हो? जो मेरी आत्मा की किताब में लिखा है शेषनाग, एक मजबूर इंसान की मजबूरी खरीदकर उससे जेल की सलाखों के पीछे मजदूरी कराने का हिसाब।
एक बाप को अपने बच्चों से अलग करवाने का हिसाब, मेरी गीता को मुझसे जुदा करवाने का हिसाब। मुझे माफ कर दो सत्यदेव, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। सत्यदेव? कौन सत्यदेव? किससे माफी मांग रहा है शेषनाग? सत्यदेव की मौत तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन अदालत ने उसे सजा सुनाई थी। अब तेरे लिए एक नए देव का जन्म हुआ है और उसका नाम है देवा। तुझे गुलाम बनाने का बड़ा शौक है ना, और मुझे बादशाह की तरह जीने का। आज के बाद तेरी दौलत, तेरे माल, तेरी जायदाद पर राज करने वाले इस देवा की गुलामी तू करेगा। मेरी कमाई और मेरे माल पर राज करेगा तू। ये रहे आपके 3 करोड़ रुपए। और ये रहा आपका माल। इफ यू डोंट माइंड, मैं जरा इसे चेक कर लूं? श्योर। ये माल तो नकली है। लेकिन ये रिवॉल्वर और गोली दोनों असली हैं। जा हरामजादे, उस कुत्ते शेषनाग से कह देना देवा ने जो वादा किया था ये उसकी पहली कड़ी है। उस कमीने ने मेरे मालिक को मार डाला। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैं ऐसे आदमी की कोई मदद नहीं करूंगा जो नशीली चीजों का व्यापार करता हो। मेरा विश्वास कीजिए, आज के बाद मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। चलो, पहले तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूं। आओ।